नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत कथा आदि पर्व के अध्याय में राजा विश्वामित्र और राजकुमारी भद्रा की कहानी दी गई है। इन दोनों की कहानी सुनाकर ही पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को मंत्रों की शक्ति द्वारा संतान प्राप्ति के लिए मनाया था। असल में राजा धृतराष्ट्र के भाई पांडु से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था, जिसके कारण पांडु को श्राप मिला था कि यदि वे अपनी पत्नी या फिर किसी अन्य स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से पांडु को निसंतान होने की चिंता सताने लगी थी। आइए जानते हैं कि राजा पांडु ने कुंती को राजा विश्वामित्र और राजकुमारी भद्रा की कौन सी कहानी सुनाई थी। एक बार पांडु वन में शिकार पर गए थे। शिकार करते करते पांडव ने अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें सुनी। पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे हिरण छुपे हुए हैं। यह सोचकर पांडु ने तीर चला दिया। तीर लगते ही झाड़ियों के पीछे पुरुष और स्त्री की पीड़ा भरी आवाजें आने लगी। स्त्री और पुरुष की आवाज सुनकर पांडु घबराकर घोड़े से उतरे और उन्होंने झाड़ियों के पीछे जाकर देखा। पांडु ने जब झाड़ियों के पीछे देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। असल में पांडु ने भूलवश प्रेम में डूबे एक ऋषि और उनकी पत्नी को तीर से मार दिया था। मरते मरते ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने प्रेम में मिलन कर रहे दंपति को मृत्यु दी है, उसी तरह पांडु अगर किसी भी स्त्री के साथ मिलन करेंगे तो उनकी तुरंत ही अकाल मृत्यु हो जाएगी। पांडु को श्राप देकर ऋषि दंपति दोनों ने प्राण त्याग दिए। पांडु परेशान होकर घर पहुंचे। पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों माद्री और कुंती को यह पूरी घटना बताई। पांडु ने सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वन में जाने की इच्छा जताई, लेकिन क्योंकि पांडु समझ चुके थे कि अब उन्हें श्राप के कारण संतान प्राप्त नहीं हो सकती थी, पांडु की निराशा देखकर दोनों पत्नियों ने भी पांडु के साथ जाने की जिद की थी। पांडु, कुंती और माद्री तीनों तप करके अपनी काम वासना को नियंत्रित करने लगे। तीनों वन में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तप करने के बाद भी पांडु के मन में संतान प्राप्ति की इच्छा रह कर आती थी। संतान प्राप्ति का कोई मार्ग न दिखते हुए पांडु ने कुंती को राजा विश्वामित्र और रानी भद्रा की कहानी सुनाई। असल में राजा विश्वामित्र चंद्रवंश के प्रतापी राजा थे। राजा विश्वामित्र के पिता का नाम राजा शंकर था। राजा विश्वामित्र का विवाह सुंदर राजकुमारी भद्रा के साथ हुआ था। राजा विश्वामित्र बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन एक गंभीर रोग की वजह से राजा विश्वामित्र की मृत्यु बहुत कम आयु में ही हो गई। राजा विश्वामित्र की मृत्यु के बाद भद्रा फूट फूट कर रोने लगी। एक प्रतापी और दयालु राजा की पत्नी की ऐसी दशा देखकर देवता भी दुखी हो गए। तभी एक दिव्य आवाज ने भद्रा को चेतना देते हुए कहा कि वे मासिक धर्म काल के 8वें या 14वें दिन मृत राजा के शरीर से मिलन करके संतान उत्पन्न कर सकती है। राजा विश्वामित्र का एक प्रतापी राजा होने के साथ ही उन्हें बहुत सी सिद्धियों का ज्ञान भी था, इसलिए उनके भीतर एक दिव्यता थी। मृत्यु के बाद राजा विश्वामित्र की आत्मा ने आकर रानी से कहा कि वे उनके मृत शरीर से संबंध स्थापित करें, जिससे कि उन्हें संतान प्राप्ति होगी। अपने पति की आवाज़ सुनकर रानी इस बात को मानने को तैयार हो गई। इस तरह मृत राजा के साथ संबंध स्थापित करके 7 पुत्रों की प्राप्ति की। राजा पांडु ने जब कुंती को ये कहानी सुनाई तो कुंती ने प्रश्न किया
कि राजा यूशिताश की तरह वे अपनी दिव्यता से संतान उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते। इस पर पांडु ने कहा कि राजा यूशिताश की तरह उनके अंदर इतनी दिव्यता नहीं है। ये कहकर राजा पांडु दुखी हो गए। पांडु की बात सुनकर कुंती ने अपने मंत्रों की शक्ति का प्रयोग करना ही निश्चय किया, जिससे उन्हें 5 देवताओं से पुत्र प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती की मंत्र शक्ति से जन्मे, जबकि कुंती ने माद्री का सहयोग किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। हालांकि राजा यूशिताश्व के मृत शरीर से संतान प्राप्ति वाली कहानी को कुछ लोग महाभारत की मूल कहानी से अलग दंत कथा भी मानते हैं, लेकिन कई प्रकाशकों जैसे कौशिकी बुक्स से प्रकाशित, पेंगुइन प्रकाशन और अन्य भाषाओं से प्रकाशित महाभारत में इस कहानी का उल्लेख मिलता है कि राजा के मृत शरीर से भद्रा को संतान प्राप्ति हुई थी। वही महाभारत की मूल कहानी में उल्लेख मिलता है कि राजा यूशिताश्व को फिर से जीवनदान मिला था। इसके बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाभारत के रहस्यों में से एक, जो हमने और आपने साधारणतः सुनी नहीं है, लेकिन अब कहानी तो कहानी है और ये किस्से बनकर धीरे धीरे उजागर होते रहते। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थोड़ी सी दिलचस्प है, लेकिन गले के नीचे नहीं उतरती ये कहानी। आप और हम इस पर कई बार सशंकित भी होने लगते हैं। आप भी कहते होंगे ऐसा कैसे होता है, लेकिन ठीक है, कहानी तो कहानी को कहानी की तरह लेना चाहिए। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।